बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो कि गए हैं काफ़ी बुलिश। डीआईज दिख रहे हैं बियरिश, एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज दिख रहे हैं महा बियरिश। तो चलिए ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को यहाँ पे हमने सॉर्ट किया हुआ है इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। तो आज का जो बाय सेल का डेटा भी हमने देखा वो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज सॉर्टेड होकर दिखेगा। बाइंग सेलिंग का आज का डेटा इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे तो कल तक के लिए टोटल नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। तो रिटेलर का बाय आया है 7200 लॉट्स का, 45,000 लॉट उनके शॉर्ट हैं अभी भी, 200 लॉट की बाइंग करी है 200 लॉट्स की डीआईज की, तो कोई चेंज नहीं है मेजर। 79,000 लॉट उनके अभी भी शॉर्ट में है। एफआईज को देखें तो 19,000 लॉट्स बाय करके गए हैं, 1,51,000 लॉट उनके लॉन्ग है ओवरऑल। प्रोज का 26,000 लॉट का सेल आया और लगभग इतना ही अब उनका नेट सेल भी है, क्योंकि पहले उनकी जो फिगर थी वो लगभग नेग्लिजिबल थी। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का लगभग 5 लाख लॉट्स की बाइंग आई है, तो जो उनकी कॉल साइड में सेलिंग थी वो पूरी खत्म हो गई है। सिर्फ 8,000 लॉट का सेल रह गया है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 2,000 लॉट ओवरऑल इंडेक्स कॉल लॉन्ग में है। 73,000 लॉट एफआईज ने सेल किए आज और उनके 2,54,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। 4,26,000 लॉट सेल किए हैं। प्रोज ने उनके 2,48,000 लॉट अब ओवरऑल नेट सेल में आ गए हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर का सेल आया वंस अगेन 43,000 लॉट्स का और 4,33,000 लॉट उनके ओवरऑल नेट सेल में है। डीआईएस 20,000 लॉट पुट बाय करके गए, 3,27,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में है। 30,000 लॉट एफआईज ने सेल किए आज, 1,74,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में। 54,000 लॉट प्रोज बाय करके गए, नेट सेल में अभी भी 68,000 लॉट के साथ बने हुए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी सेलिंग आई है एफआईज के द्वारा, लगभग 15,000 लॉट्स की, 7,46,000 लॉट अभी भी ओवरऑल लॉन्ग में। रिटेलर्स को देखें तो ओवरऑल बुलिश गए हैं स्टॉक्स में, 26,000 लॉट की बाइंग करी है स्टॉक फ्यूचर में, 61,000 लॉट की बाइंग करी है स्टॉक कॉल्स में और स्टॉक पुट में भी सेलिंग करी है 7,200 लॉट की, और स्मार्ट मनी ने ठीक इसका अपोजिट किया। चलते कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। तो कैश मार्केट में डीआईएस ने आज काफ़ी बाइंग करी है, लगभग 5,700 करोड़ की उन्होंने बाइंग की है और 2,500 करोड़ की सेलिंग करी है करीब एफआईज ने। सो यानी बैलेंस जो कैश मार्केट में बाइंग हुई है वो रिटेलर के द्वारा की गई है, जो कि बनेगी लगभग 3,200 करोड़। तो काफ़ी बड़ी बाइंग आज रिटेलर्स कैश में करके गए हैं। सो चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देखने के बाद अब ऑप्शन चेन की तरफ। 24,836 पे मार्केट हुआ है क्लोज। दोस्तों आप लोगों से जो हमने शेयर किया था वीडियो कल आज के लिए, उसमें क्लियर कट यही व्यू दिया था कि मार्केट थोड़े टाइम के लिए बुलिश रह सकता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा साइडवेज जा करके सेकंड हाफ में हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए, और बिल्कुल बाजार ने वही गेम दिखाया। अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई। इनफैक्ट कुछ 13-14 मिनट के अंदर 13-14 मिनट्स में 1100 पॉइंट का डिप देखने को मिला बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में। सो एक मेजर वहाँ पे उन्होंने सेलिंग करी है। अब उस सेलिंग को किस तरीके से हम कोरिलेट करेंगे आज के डेटा से, वो आपको कंक्लूजन में मैं बताऊंगा कि क्या हुआ एग्जैक्ट गेम। फिलहाल अब हम उसको कोरिलेट करेंगे पहले ऑप्शन चेन से। सो 24,836 पे हुई है मार्केट बंद। आप देख सकते हो काफ़ी सारी कॉल्स के अंदर अनवाइंडिंग दिख रही है, यानी काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग आज हाईज के आसपास हुई है जब डिप आया उससे पहले। अब तेजी का कोई ट्रेड कहाँ बनता है, तो 24,800 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल हमें मिले एटलीस्ट, लेकिन अब हमें कैंडल चाहिए कम से कम 10 मिनट टाइम फ्रेम की, उसका हाई ब्रेक हो, तब हम तेजी का ट्रेड देख सकते हैं। या फिर इसके ऊपर भी 850 के ऊपर भी निकलती हुई कोई कैंडल मिल जाए हमारे को 10 मिनट टाइम फ्रेम में, तो भी हम तेजी का ट्रेड देख सकते हैं। और पॉसिबिलिटी है अभी भी इंटैक्ट कि हम 25,000 टच कर सकते हैं। आज प्री ओपन में तो 25,000 टच हुआ, लेकिन वैसे नहीं हो पाया, बस होते होते रह गए। सो जो भी आज का हाई रहा होगा। अब देखते हैं शॉर्ट का ट्रेड। तो दोस्तों शॉर्ट में अब गेम बन सकती है। अब हमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट उस साइड के लिए भी ओपन
थोड़ा और ज़्यादा रहना होगा। अब यहाँ पे देखो कितनी सारी इन द मनी पुट्स गई हैं। तो अगर ये इन लोग की बाइंग है तो पहले तो इनकी कोशिश रहेगी कल बाज़ार को खोले ही नीचे खोलेंगे तो पक्का 24,800 के नीचे निकलेंगे हम। इसके नीचे अगर एक भी हमें यहाँ पे हमें 5 to 10 मिनट की कैंडल, यहाँ पे हम 10 मिनट ना भी वेट करें एक बार को अग्रेसिव प्लेयर तो चल सकता है। 5 से 10 मिनट की एक कैंडल चाहिए बियरिश 800 के नीचे, उसका लो ब्रेक हो, वहाँ पे हम शॉर्टकट ट्रेड के लिए रेडी हैं। 700 600 के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर ये लेवल निकलते हैं, नहीं सस्टेन होता तो और वीकनेस बाजार में देखने को मिल सकती है। अल्टीमेट टारगेट जो है 24,500 का, वो भी इवन पॉसिबल है। देखिए राइटर का कॉन्फिडेंस यहाँ पे भी नहीं, और पूरा हाईवे बना हुआ है, कोई राइटर पुट सेल करके राजी नहीं था। यानी इट शोज़ कि कितना कम कॉन्फिडेंस है पुट सेलर्स का। सो ये हमारा व्यू निकल करके आ रहा है दोस्तों निफ्टी का। और निफ्टी में आप देख सकते हो कि क्या पोजीशन बनी है सारी इन द मनी पुट्स में। डेफिनेटली आगे के वीक्स में भी काम थोड़ा ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर टू पुट्स, एज़ कम्पेयर टू कॉल्स। अब देख लेते हैं 29 अगस्त में क्या हुआ है। वहाँ पे भी काफ़ी कॉल्स में अनवाइंडिंग है, लेकिन पुट के अंदर काफ़ी काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कॉशियस अप्रोच रखनी है, बियरिश साइड पे थोड़ा सा अग्रेसिव स्टैंड हम ले सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें लेवल कंफर्मेशन दे, लेवल और प्राइस एक्शन दोनों कंफर्मेशन दे। चलते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेंज, जहाँ पे आज ज़्यादा मार्केट मची। 51,406 गिरते गिरते काफ़ी नीचे आ गया था बाजार, लेकिन थोड़ा सा बाउंस दे करके संभला। शायद वो भी एक ट्रैप ही रहा होगा। ट्रैप क्यों रहा होगा वो कंक्लूजन में अभी आपको मैं बताऊंगा। और जो लेवल हमें दिख रहा है वो दिख रहा है 51,406, यानी 51,400 का लेवल। अब 51,400 के ऊपर देखिए सबसे बड़ा पहाड़ खड़ा है 51,500 पे। तो एक तो तेज़ी का ट्रेड हमें कोई भी लेना इन पर्टिकुलर अब बैंक निफ्टी में, तो वो थोड़ा सा कम लेना चाहिए, कम क्वांटिटी में लेना चाहिए। सेफ रहेगा अगर हम 51,500 के ऊपर कोई कैंडल मिले 10 मिनट की, उसका हाई ब्रेक हो, तभी तेज़ी के बारे में बात करें बैंक निफ्टी में। उससे पहले मेरे लिए बैंक निफ्टी वीक है। आज का जो बाउंस था वो एक आर्टिफिशियल बाउंस मुझे लगता था, वो क्रिएट किया गया था इनकी खुद की पोजीशन हल्की करने के लिए और रिटेलर्स को वहाँ पे ट्रैप करने के लिए। इट वाज अ प्योर ट्रैप काइंड ऑफ अ सिनेरियो। ये मुझे सिचुएशन वहाँ पे लगती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बाज़ार का कुछ पता नहीं लगता। अगर कल तेज़ी का माहौल बनता है ड्यू टू एनी रीज़न, मे बी वर्ल्ड मार्केट और एनीथिंग, अगर बनता है तो 51,500 के बाद ही हमें यहाँ पे तेज़ी के बारे में सोचना चाहिए, उससे पहले नहीं। उससे पहले बाज़ार वीक टेरिटरी में। अब आप देखिए इन द मनी पुट्स की हालत, इन्होंने जो बाज़ार को गिराया है, देखिए इन द मनी पुट्स कितनी सारी क्वांटिटी ये ले करके गए हैं। अगर ये पुट बाय करके गए हैं तो, और अगर बाय करके गए हैं तो क्या होगा, बाज़ार ज़रूर 51,400 के नीचे दिखेगा आपको। और अगर नीचे दिखेगा यहाँ पे 5 to 10 मिनट की बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड के लिए हमें रेडी रहना है। इजी टारगेट पॉसिबल है 51,000 से लेके 51,100 के बीच की रेंज का। ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे बाज़ार आ सकता है। और इसके नीचे निकला तो फिर गेम और ख़राब हो जाएगी। 500 के सीधा टारगेट्स है 500 पॉइंट्स ईच के। 50,500 तक का भी लेवल देन पॉसिबल है, क्योंकि एक भी दिन पिछले 1.5 महीनों में ऐसा नहीं आया कि जिसमें ब्लड बाथ काइंड ऑफ सिचुएशन हुई हो। और आज का जो ट्रैप था, जो स्पाइक दे करके फिर उसके बाद उसको नीचे लेकर के आना जिस तरीके से, वो एक थोड़ा सा ट्रैप काइंड ऑफ सिनेरियो बनाता हुआ दिख रहा है। अब देखिए आगे की भी ऑप्शन चेन के अंदर इन द मनी में काफ़ी पुट्स दिखाई दे रही हैं। तो जब लेवल बोलेगा कि भैया काम खराब है तो हमें अकॉर्डिंगली ही एक्ट करना है, बियरिश ही रहना है, फिर वहाँ पे तेज़ी नहीं देखनी। हाँ ये ज़रूर है, किसी लेवल से अगर आपको बाउंस दिखाई देता है, मान लीजिए बाज़ार 51,000 आ जाता है, या जो हमने ये रेंज डिस्कस करी यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे कोई आपको 10 मिनट या 15 मिनट की कैंडल बनती है बुलिश, उसके ऊपर फिर बाउंस देता है, उसका हाई ब्रेक करता है, वहाँ पे हम कम क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। पर्टिकुलरली इन बैंक निफ्टी तो कोई भी कल ट्रेड बनेगा तेज़ी का, मेरी क्वांटिटी वहाँ पे कम ही रहेगी अभी फ़िलहाल। ये बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी हमारी
बन गई है। चलते हैं फिन निफ्टी जिसकी कल एक्सपायरी भी है 23,315। तो यही कल के दूल्हे राजा हैं और 300 के लेवल के ऊपर आप तेज़ी कंसिडर कर सकते हो। क्वांटिटी कम, क्वांटिटी इसमें बढ़ाने की सोचनी है, ओनली अबव 23,400। और देखिए इन द मनी पुट्स की यहाँ पे भी लाइन लगी पड़ी है, तो ये गेम थोड़ा सा ख़राब होता हुआ दोस्तों मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। और 23,300 के नीचे क्लियर है कि पहला टारगेट 200 और दूसरा टारगेट 100 का इजीली आता हुआ दिख सकता है, अगर थोड़ा सा भी इनको वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट मिल गया तो। मिड कैप निफ्टी जिसकी आज हो गई एक्सपायरी, अब देखते हैं अगली एक्सपायरी का डेटा कुछ बिल्ड हुआ है क्या। 12815 ज़्यादा, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, 800 का लेवल ही क्रूशियल है। इसके ऊपर तेज़ी का ट्रेड कम क्वांटिटी में, और इसके नीचे मंदी का ट्रेड लेंगे, वहाँ पे हम डिसेंट क्वांटिटी में काम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमारे लेवल्स बन के। अब आएंगे वापस शीट पर और कंक्लूजन में सारी बातें बताएंगे जिसके हमने बात कर रहा था। उससे पहले डिस्क्लेमर और रूल्स ज़रूर देख लीजिएगा। और हमारा जो वेबिनार है वो नेक्स्ट संडे को है। जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको फ्री लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलेंगे 4 अक्टूबर तक फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इतने लंबे टाइम के लिए आपको ये ऑफ़र मिलने वाला है, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए वेबिनार को। डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी और फ्री टेलीग्राम चैनल भी हमारा मिस मत कीजिए, उसकी डिटेल भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आते हैं वापस और मुद्दे की बात करते हैं। देखिए एफआईज की बाइंग दिख रही है बट उनके शॉर्ट क्लोज हुए हैं, ओवरऑल अभी भी लॉन्ग में है। तो डेटा अभी भी ये वाला डेटा तो पॉजिटिव हम कंसिडर कर सकते हैं इंडेक्स फ्यूचर का। प्रॉब्लम कहाँ है? मेजर प्रॉब्लम है इंडेक्स कॉल के डेटा में। क्यों? जो मैं बात कर रहा था इतनी देर से, जो ट्रैप बना, वो इतना बड़ा जो डिप आया उसमें रिटेलर लगातार, और उसके बाद जो साइडवेज गया रिटेलर लगातार कॉल बाय करता चला गया। तो रिटेलर ने इतनी ज़्यादा कॉल बाय कर ली, और इसमें क्योंकि ज़्यादा बड़ा डिप बैंक निफ्टी में था तो चांसेस यही हैं कि ज़्यादा कॉल्स रिटेलर के पास बैंक निफ्टी की ही होंगी, यानी वो इस समय यहाँ पे फंस गया। अब रिटेलर अगर फंस गया और फंसाने वाला स्मार्ट मनी है, बेचने वाले ये दोनों ही काले जादूगर हैं यानी स्मार्ट मनी, तो ये इतनी इजीली बैंक निफ्टी को भी हिलने नहीं देंगे अनलेस कि कोई बहुत बड़ी न्यूज़ पॉजिटिव वर्ल्ड मार्केट से या गवर्नमेंट की साइड से ना आ जाए, इन विच सिचुएशन फिर ये भी अपनी पोजीशन को फटाफट काटते हुए दिखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बैंक निफ्टी इज लाइकली टू रिमेन वीक और वीकर एज कम्पेयर टू अदर इंडाइसेस। सो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, क्योंकि कल फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी और मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर सेम, तो वहाँ पे भी मार पड़ सकती है। तो ये ध्यान रखना है हमारे को। और दूसरा देखिए, जब रिटेलर अब पुट बेच के गए हैं, ओवरऑल पुट भी अच्छी खासी बेची हुई है, तो ये डेटा तो देखिए कॉल का डेटा तो क्लियरली नेगेटिव हो गया और बड़ा नेगेटिव हो गया, राइट। अब आते हैं पुट के डेटा पे, और पुट के डेटा में रिटेलर फिर से अच्छी क्वांटिटी बेच के बैठा हुआ, आज भी ज़्यादा क्वांटिटी बेची है। ज़रूर एफआईज ने भी बेची है, लेकिन प्रोज अच्छी खासी क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, नेट बेसिस पे सेल पे ज़रूर है, लेकिन आज उन्होंने क्वांटिटी करी हुई है, बाय करी हुई है पुट की। तो डेटा ओवरऑल देखेंगे तो थोड़ा सा ये भी नेगेटिव है, नॉट एज मच एज इंडेक्स कॉल बट। और स्टॉक फ्यूचर में देखें तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, ये डेटा मेरे लिए न्यूट्रल है। तो प्योरली कंसिडरिंग दीज टू डेटा और इंडेक्स कॉल के डेटा को मेनली देखते हुए एक बार को गैप डाउन प्लस अ कंटिन्यूड सेलिंग आती हुई दिख सकती है, और किसी सपोर्ट से बाउंस की उम्मीद भी कर सकते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा अगर नेगेटिव होते तो शायद इनके इंडेक्स फ्यूचर में कुछ एडिड शॉर्ट्स ज़्यादा दिखाई देते हमें, स्टॉक फ्यूचर में भी सेलिंग का नंबर थोड़ा ज़्यादा होता, तो चांस है कि एक बार को कल हम रिकवरी थोड़ी सी दें, शायद पूरी ना दे पाए 100%, लेकिन कुछ रिकवरी दें, और फिर परसों से हो सकता है वापस थोड़ा सा तेज़ी का टाइम आता हुआ दिख जाए। लेकिन बहुत अग्रेसिव नहीं होना है, कन्फर्मेशंस के लिए वेट करना है, लेवल्स का वेट करना है। लेवल आपको बताएं कि भैया मंदी की टेरिटरी में है तो मंदी का ही ट्रेड कंसिडर करना है, अगर प्राइस एक्शन मंदी की साइड का, वहाँ पे ट्रैप नहीं होते चले जाना कि मैं कॉल बाय कर लेता हूँ और फिर लॉस में आने के बाद फिर एवरेज एवरेज एवरेज, वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। वो सबसे बढ़िया रेसिपी है, परफेक्ट रेसिपी है अपनी कैपिटल को एक ही दिन में उड़ाने की, तो वो काम बिल्कुल भी
नहीं करना और स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल करके ट्रेड लेना। तो ये दोस्तों कुछ बातों का कल के लिए खास ध्यान रखना है, क्योंकि जब मंदी आती है ज़्यादा उस दिन रिटेलर्स जो हैं वो ज़्यादा लॉस खाते हैं। इसलिए थोड़ा सा कल के दिन संभल करके, क्योंकि डेटा के अंदर कुछ डेंजरस साइन आ गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन डेंजरस हैं कंसिडरिंग द नंबर्स ऑफ कॉल्स रिटेलर्स हैव कैरिड। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।